अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की जानिब से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां ना सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सिंटैक्स बोर्ड के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, बल्कि उनके साथ साथ पावर पॉइंट, क्विज़ेस, असाइनमेंट्स और जो है वो आपको कंप्लीट नोट्स भी जो है वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की जानिब। ओके, आज का हमारा टॉपिक है एचएससी पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लेक्चर नंबर 7 है हमारा स्टोरेज हार्डवेयर, एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, ये आज हम जो है वो टॉपिक आज के कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 7 में देखेंगे कि स्टोरेज हार्डवेयर क्या होती हैं, उनके फायदे क्या होते हैं और उनके क्या जो हैं वो डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो हम आज लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। ओके, पहले हम बात करेंगे कि स्टोरेज हार्डवेयर किसको कहा जाता है। देखें, ऐसी हार्डवेयर हार्डवेयर जैसे कि मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई थी, पहले हार्डवेयर से रिलेटेड टॉपिक क्लियर किया था कि हार्डवेयर एनी फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी ऐसा पार्ट जिसको आप टच कर सकें, फिजिकली टच कर सकें, उसे आप हार्डवेयर कहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। और स्टोरेज कहते हैं जहां पे डेटा को जो है वो सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो यानी कि स्टोरेज हार्डवेयर ऐसा हार्डवेयर जहां पे आप अपने डेटा को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास देखें यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, स्टोरेज हार्डवेयर जो है वो परमानेंट स्टोरेज होती है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि आप डेटा को परमानेंट जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि हमने मेन मेमोरी पढ़ा था टॉपिक, तो मेन मेमोरी में हमने पढ़ा था रैम, कि रैम जो है वो क्या होती है और किस तरह से काम करती है। तो मैंने आपको बताया था कि मेन मेमोरी जो कि कंप्यूटर सिस्टम की इंटरनल मेमोरी होती है, और वो डेटा को टेम्पररी तौर पर जो है वो स्टोर कर रही होती है। यानी कि जब हम कोई भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं, प्ले करवाते हैं, रन करवा रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, रैम में जाकर कुछ देर के लिए जो है वो लोड हो जाता है। तो रैम जो है हमारी क्या है, टेम्पररी जो है वो मेमोरी होती है डेटा को होल्ड करने के लिए। लेकिन अब देखें, अगर हमें अपने डेटा को परमानेंट सेव करना है, हम चाहते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं हमारा डेटा जो है वो परमानेंट स्टोर हो जाए, तब हमें जो है वो ज़रूरत पड़ती है स्टोरेज हार्डवेयर की, परमानेंट स्टोरेज हार्डवेयर की, जहाँ पे हम डेटा को मुस्तकिल तौर पर जो है वो महफूज कर सकते हैं। तो स्टोरेज हार्डवेयर एक ऐसा हार्डवेयर होता है जहाँ पे आप डेटा को परमानेंट जो है वो स्टोर करवा रहे होते हैं। और नंबर 2 पॉइंट हमारे पास है, इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज हार्डवेयर। यानी कि नॉन वोलेटाइल से क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रैम जो है वो आपकी वोलेटाइल स्टोरेज होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल से मतलब क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपका कुछ देर के लिए रैम में जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और अगर उसी दौरान आप काम करते करते जो है वो आपका पीसी टर्न ऑफ हो जाता है, जो है आप लाइट जो है वो चली जाती है, या आपका सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उससे क्या होगा, जो आपका डेटा आप काम कर रहे हैं वो स्टोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ट्रांजिस्टर्स में रैम में जाके जो है कुछ देर के लिए होल्ड हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो वो आपकी कहलाती है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं करती। लेकिन स्टोरेज हार्डवेयर जो, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जहां पर आप डेटा को मुस्तकिल तौर पर जो है वो परमानेंट जो है वो स्टोर करवा सकते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ओके, नंबर 3 हमारे पास पॉइंट आ जाता है इसकी, अगर एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि हार्ड डिस्क है, जहाँ पे आप कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, परमानेंट जो है वो आपकी हार्ड डिस्क कहलाती है। इसी तरह से सीडी रोम है आ जाती हैं आपकी, ठीक है।
डीवीडी रोम ड्राइव्स आ जाती हैं, यूएसबी ड्राइव्स आ जाती हैं, इस तरह की और बहुत सी आपके पास जो है वो परमानेंट स्टोरेज हार्डवेयर्स आ जाते हैं, जहाँ पे आप डेटा को क्या कर रहे होते हैं, परमानेंट जो है वो स्टोर करवा रहे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इसकी मैंने जो है वो एग्जांपल्स दिए स्टोरेज हार्डवेयर की। ये देखें, नंबर 1 पे आप यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास मौजूद है, एक हार्ड डिस्क की जो है वो एक इमेज यहाँ पे दी गई है, जो कि डेटा को परमानेंट स्टोर करवा रही होती है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है आपका यूएसबी जो है वो आपके पास दी गई है। इसी तरह से ये डीवीडी दी गई है। यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क हैं, और ये एसएसडी जो है वो आपके पास मौजूद है। यहाँ पे क्या होता है, ये तमाम जो स्टोरेज हार्डवेयर से यहाँ पे आप डेटा को परमानेंट जो है वो स्टोर कर रहे होते हैं। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं कि एडवांटेजेस ऑफ स्टोरेज हार्डवेयर्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें कि स्टोरेज हार्डवेयर के एडवांटेजेस क्या हैं, तो नंबर 1 पॉइंट आप यहाँ पर देखें, लिखा हुआ है स्टोर डेटा फॉर लॉन्ग टर्म और परमानेंट स्टोरेज। इसमें क्या है कि आप अपने डेटा को, जो भी आपका डेटा है, आपका इमेज फाइल है, आपकी वीडियो फाइल है, या आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आप अपने तमाम डेटा को जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो महफूज कर सकते हैं इन स्टोरेज डिवाइसेस की मदद से। यानी कि आपने हार्ड डिस्क में अपना डेटा कॉपी कर लिया, यूएसबी में कर लिया, या आपने सीडी रोम में कर लिया, डीवीडी ड्राइव के अंदर जो है आप डीवीडी के अंदर जो है आप डेटा को कॉपी कर रहे हैं, सीडी के अंदर डेटा को कॉपी कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपका एक लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो डेटा को स्टोर कर रहा होगा। ठीक है। अगर हम यही बात करें कि जैसे कि रैम में क्या होता है कि रैम में तो आप डेटा को लोड करवा रहे हैं, जो भी चीज़ आप ओपन करेंगे वो रैम के अंदर जाके कुछ देर के लिए जो है वो लोड हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपका सिस्टम कट ऑफ हुआ, जैसे ही आपकी पावर सप्लाई जो है वो ऑफ हो जाती है, आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो क्या होगा, जो भी डेटा रैम में स्टोर होता है वो सब डिसअपीयर हो जाएगा। तो इसलिए हमें सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी डेटा आप सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म डेटा जो है वो कहलाता है, या आप उसको परमानेंट स्टोरेज भी कह सकते हैं, यानी कि आप परमानेंट डेटा को वहाँ पर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। नंबर 2 पे क्या है, लार्ज अमाउंट डेटा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। आपके पास एमबीज़ में डेटा है, आपके पास जीबी में है, ठीक है, या आपके पास टेराबाइट की फॉर्म में भी डेटा है, तो वो भी आप जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, वीडियोज़ हैं, इमेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो तमाम के तमाम जो हैं वो लार्ज अमाउंट्स में जो है आप डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये भी उसके एक सेकेंडरी स्टोरेज के एडवांटेजेस में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पॉइंट है, प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी ऑप्शन। अच्छा, इसमें क्या है कि आपके पास जितने भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, वो बैकअप और रिकवरी ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रही होती हैं। बैकअप और रिकवरी ऑप्शन से क्या मुराद है, यानी कि आपका डेटा एक जगह पे स्टोर हुआ हुआ है, और अगर ऐसा होता है कि वो डिलीट हो जाता है, जो है वो किसी वजह से डिलीट हो जाता है, या डेटा आपका चला जाता है, करप्ट हो जाता है, तो आप जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो रिकवरी ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रही होती हैं, ताकि आप अपने डेटा को दोबारा से रिट्रीव करवा सकें, दोबारा से उनका बैकअप ले सकें। तो ये भी उनके जो है वो एक एडवांटेज में आ जाता है। नंबर 4 पे हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। अच्छा, इसमें क्या होगा, देखिए, अगर आपके पास सिस्टम में हार्ड डिस्क लगी है, एसएसडी लगी है, ठीक है, तो वहाँ पर आप एडिशनल सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोबी फोटोशॉप है, एडोबी इलस्ट्रेटर है, एमएस ऑफिस है, एडोबी प्रीमियर है, या इस तरह के और जो अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको आप जो है वो एडिशनल तौर पर जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ, ये भी उसके एक एडवांटेज में आ जाता है। नंबर 5 पे हम देखेंगे, इट इनेबल्स ऑफलाइन एक्सेस टू डेटा।
अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें ज़रूरत नहीं है कि आप अपने डेटा को ऑनलाइन जो है वो स्टोर करवा रहे हैं या आपको ऑनलाइन ही जो है वो उसको यूज़ करना है। आप अपने डेटा को ऑफ़लाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने हार्ड डिस्क में कोई भी वीडियोज़ को जो है वो अपलोड कर दिया है, कोई इमेजेस को जो है वो कॉपी पेस्ट करके जो है वहाँ पे स्टोर कर लिया है या डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने आप स्टोर कर लिए हैं, तो आपको उन डेटा को यूज़ करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बगैर इंटरनेट के भी जो है आप उन डेटा को यूज़ कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको इंटरनेट के इस्तेमाल की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती और इसमें जो है आप ऑफ़लाइन जो है डेटा को एक्सेस करवा रहे होते हैं। तो ये थी कुछ हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज की एडवांटेजेस। अब हम देखेंगे कि सेकेंडरी स्टोरेज के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अभी तक तो हमने पढ़े कि जो है वो एडवांटेजेस क्या थे। अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, तो इसमें नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है स्लोअर टू एक्सेस देन प्राइमरी स्टोरेज। अच्छा, स्लोअर रीड एंड राइट स्पीड्स। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि देखें, अ, अगर हम बात करते हैं प्राइमरी स्टोरेज के मुकाबले में, प्राइमरी स्टोरेज मैंने आपको बताया था कि अच्छा, अक्सर पेपर में इस तरह सवाल आ जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट मेन मेमोरी, व्हाट डू यू नो अबाउट प्राइमरी मेमोरी, व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरनल मेमोरी, व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरनल स्टोरेज, और या व्हाट इज रैम। ये तमाम एक ही बात है, ठीक है। ये जो है इनके वर्डिंग्स चेंज हो जाती हैं लेकिन इनकी मीनिंग्स जो है वो एक ही निकलती है। तो इस तरह अगर सवाल आए पेपर में तो आप इनका जवाब प्राइमरी स्टोरेज यानी कि रैम को ही डिफाइन कर रहे होंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि डिसएडवांटेजेस की सेकेंडरी स्टोरेज के मुकाबले में, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये प्राइमरी स्टोरेज के मुकाबले में स्लोअर होती है, यानी कि जो आपकी रैम के मुकाबले में है वो स्लोअर काम कर रही होती है। क्यों? क्योंकि ये डेटा को जो रीड करवाती है, यानी आप डेटा को रन करवा रहे हैं या उस डेटा में आप कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, कॉपी पेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है? तो उनकी स्पीड जो है वो स्लो होती है एज़ कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले में, यानी कि रैम के मुकाबले में। नंबर 2 पे क्या है, डेटा करप्शन और लॉस ड्यू टू हार्डवेयर। अच्छा, अब क्या होता है, इसका एक ये डिसएडवांटेज भी आ जाता है कि अगर आपका हार्डवेयर करप्ट हो गया तो आपका डेटा लॉस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि हार्डवेयर करप्ट से मतलब क्या है, आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, ठीक है? आपकी यूएसबी ड्राइव है वो करप्ट हो गई, डीवीडी ड्राइव है, आपकी डीवीडी है, सीडी है, ये करप्ट हो गई चल-चल के, इतनी ज़्यादा जो है उन पे स्क्रैचेस पड़ गए कि उनका डेटा जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता। तो ये क्या है, ड्यू टू हार्डवेयर करप्शन। अगर हार्डवेयर उनका करप्ट हो रहा है तो वहाँ पर डेटा का जो है वो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये भी उसके एक डिसएडवांटेज में आ जाता है। नंबर 3 पर है एडिशनल पावर एंड कूलिंग रिसोर्सेज। अच्छा, अब देखें, इन हार्डवेयर को, इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को रन करवाने के लिए हमें कुछ एडिशनल पावर की ज़रूरत पड़ती है, कुछ कूलिंग रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, कूलिंग फैंस की ज़रूरत पड़ रही होती है, ताकि ये जो आपके स्टोरेज हार्डवेयर हैं ये ठीक से काम कर सकें और हीट अप ना हो सकें। और तो ये भी उसकी एक डिसएडवांटेज में शुमार किया जाता है। नंबर 4 पर है डिफिकल्ट टू सर्च एंड लोकेट स्पेसिफिक फाइल्स और डेटा। अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट में जो है सेकेंडरी स्टोरेज में आपने डेटा को स्टोर किया हुआ है, तो कुछ जो स्पेसिफिक फाइल्स होती हैं या डेटा होते हैं, उनको सर्च करना जो है वो डिफिकल्ट पाया जाता है सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। तो ये भी जो है वो उनके डिसएडवांटेज में आ जाता है। नंबर 5 पर हमारे पास है नॉट प्रॉपर्ली एन्क्रिप्टेड और सिक्योर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी के लिहाज से, तो ये प्रॉपर्ली जो है वो सिक्योर नहीं होता। इसमें से डेटा जो है वो आराम से निकाला भी जा सकता है, हैक भी किया जा सकता है, ठीक है? और उसको एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट भी जो है वो कर लिया जाता है। लेकिन एन्क्रिप्ट की बात किया जाए, यानी कि डेटा को वहाँ से, एक जगह आपका डेटा रखा हुआ है, उसको आपने उठा लिया, चोरी कर लिया, तो ये जो है आपका डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में सिक्योर नहीं होता। तो हम कह सकते हैं जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर आप किस तरह से डेटा सिक्योर नहीं है, देखिए आपने आपके यूएसबी ड्राइव के अंदर आपका जो है वो एक पर्सनल डेटा है, आपने क्या किया, उसको फॉर्मेट कर दिया।
अब क्या होगा, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ ऐसे रिकवरी प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स के ज़रिए उन डेटा को दोबारा से रिकवर किया जा सकता है। ठीक है? चाहे वो आपके हार्ड डिस्क में हो, चाहे वो आपकी यूएसबी ड्राइव के अंदर हो, वहाँ से जो है वो आप ईज़िली उन डेटा को जो है वो ले सकते हैं। तो ये क्या हुआ, यानी कि अक्सर हम इसको कह सकते हैं कि आपका डेटा जो है वो सिक्योर नहीं हो रहा होता, वहाँ पर आप डेटा को ईज़िली जो है वो ले सकते हैं। तो ये भी उसके जो है वो एक डिसएडवांटेज में शुमार किया जाता है। तो ये एन्क्रिप्ट भी हो जाता है ईज़िली और ये जो है वो सिक्योर नहीं है। तो ये उसके जो हैं कुछ सेकेंडरी स्टोरेज के डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने जो है वो देखा कि स्टोरेज हार्डवेयर्स किसको कहा जाता है, ठीक है? और स्टोरेज हार्डवेयर की कुछ इमेजेस के बारे में हमने देखा और एडवांटेजेस देखे हमने कि क्या एडवांटेजेस थे, किन एडवांटेजेस में सेकेंडरी स्टोरेज का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और जो है उसके क्या-क्या नुकसानात, डिसएडवांटेजेस थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है वो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।